हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। भाइयों बहनों, आज आप लोग हमारे हाथ में ये प्यारा सा अपने देश की आन बान और शान को देख रहे हैं, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। आप लोग पूछेंगे कि तिरंगा आप क्यों दिखा रहे हैं। हम पूछेंगे, तिरंगा को तो हमें हमेशा और हमेशा देखना चाहिए अपने गौरव के रूप में और अपने समाज के रूप में, अपने देश के रूप में। ठीक है भाइयों बहनों, हमारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एक नारा था कि हर घर तिरंगा अभियान उन्होंने चलाया था। इसके तहत आज हम लोगों ने गांव गांव अपने गांव में जाकर, गांव गांव बल्कि अपने गांव में जाकर के एक झंडा रैली निकाली थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। और आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं रक्षाबंधन की। आज पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो कि हमारे और हमारे भाई और बहनों के बीच में ये एक अटूट प्रेम का एक संकेत है, जो सदियों से हमारे बीच में ये चलता आया है। तो आज पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन का, तो बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। और आप लोग जो है, ठीक है, सेलिब्रेट करिए और मस्त रहिए। बाकी बातें बाद में। भाइयों बहनों, मिलते हैं फिर इसके लिए। चलिए इसको खड़ा कर देते हैं, तिरंगे को ऐसे। चलिए यहाँ खड़ा कर देते हैं। भाइयों बहनों की हमारा जो है टेंस वाला सीक्वेंस चल रहा था। हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत की थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर इसकी सहायक क्रिया होती है। आप एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एक या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो उसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ठीक है, आज आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वाला पार्ट, अर्थात इसका नेगेटिव पार्ट पढ़ाएंगे हम। इन नेगेटिव इसका कैसे बनाया जाता है, तो अब आपको बताते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव वाला, अर्थात नेगेटिव वाला। पहचान क्या इसकी है? पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं के साथ नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। किन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आता है, लेकिन उसमें जो है आपको नहीं शब्द भी देखने को मिलेगा। जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, मैं किताब
नहीं पढ़ रहा हूँ, वे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रकार के वाक्य आते हैं तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव होता है। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में कि एक ही मतलब सब कुछ ना मिल जाए, इसलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे अफर्मेटिव वाला पढ़ाता हूँ, नेगेटिव वाला पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव अलग, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अलग, ऐसे देख करके खत्म करता हूँ मैं। ये देखिए, वह खाना नहीं खा रहा है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये आपका हो गया। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, अब आप इसको कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हो गया, वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है। आप कैसे बनाएंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, फिर इज आई एम आर में से कोई एक, फिर आप नॉट लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें नॉट शब्द जोड़ना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें आप केवल नॉट जोड़ देंगे सारी क्रिया में। ये ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कि जिसमें अगर आप नॉट लगा देते थे तो यस या यस का प्रयोग करना नहीं करना पड़ता था, ऐसी नहीं बात है, इसमें आईएनजी का प्रयोग करना ही करना है, चाहे आप नॉट लगाइए या ना लगाइए, ठीक है ना। सॉरी, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे, फिर उसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आप ये आप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे इसे। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा है तो वह क्या करेंगे, हो गई ही के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, हमने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट राइट, राइट हो गया, आप लिखिए राइटिंग लिखेंगे आई जोड़ करके, ही इज नॉट राइटिंग क्या, ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अब देखिए, सीता गीता के साथ नहीं खेल रही है, सीता गीता के साथ नहीं खेल रही है, तो आप लिखेंगे सीता इज नॉट प्लेइंग विद गीता, सीता इज नॉट प्लेइंग विद गीता, आप इसको लिख देंगे, सीता इज नॉट प्लेइंग विद गीता आप लिख देंगे। अब देखिए जैसे नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, राधा कृष्ण जी के साथ नहीं खेल रही हैं, राधा कृष्ण जी के साथ नहीं खेल रही हैं, तो आप लिखेंगे राधा, राधा क्या करेगी, राधा हो गई, राधा के साथ आप लिखेंगे इज, राधा इज नॉट प्लेइंग विद
लॉर्ड कृष्णा या भगवान कृष्णा, कुछ भी लिख सकते हैं आप हैं। भगवान आप रहेगा, भगवान या कृष्णा आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल सहायक क्रिया के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा आप कुछ प्रयोग नहीं करेंगे और कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता था कि अगर आप नॉट का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो है क्रिया को हमेशा जो का त्यों आप लिख देते थे, उसमें ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में साधारण जो होता था उसमें आप आईएनजी का प्रयोग करते थे, और नॉट में जो है, नॉट में भी आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इच एम आर जो सहायक क्रियाएं हैं उनमें से एक का प्रयोग आप करेंगे आवश्यकता अनुसार, फिर आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा है तो ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर हो गया, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, सीता गीता के साथ नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग विद गीता, राधा कृष्ण जी के साथ नहीं खेल रही है, राधा इज नॉट प्लेइंग विद लॉर्ड कृष्णा। यह हो गया, सॉरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।